गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? चैट का ऑप्शन ढूंढ रहे हो? चैट का ऑप्शन ढूंढ रहे हो? सही सही, गुड गुड गुड। सो आई होप आपको चैट का ऑप्शन मिल गया। आई होप आप सबको चैट का ऑप्शन मिल गया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अगर नया एप्लीकेशन अपडेट हुआ है तो यू वांट टू फाइंड चैट का ऑप्शन ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। इट वुड बी इन दी से अलग बटन्स, तो वो आपको ओपन करना पड़ेगा फॉर चैट। सो इट्स एडवाइजेबल, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप वहाँ से ही ज्वाइन हो जाइए। तो लैपटॉप और कंप्यूटर में अभी भी वो ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो चलिए, ये तो थी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस। सो शुरू करते हैं जो हमारा डिस्कशन था और जो लास्ट टॉपिक हमारा बाकी था। सो चलिए, आई होप आप सब लोग एक्सेलेंट है। तैयारी थोड़ी बहुत चालू है। जो भी 21 वाले हैं उनके आई कैन से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होने को आए हैं, और जो 22 वाले हैं दे आर डूइंग क्वाइट गुड विद द सब्जेक्ट्स विच आर डन। सो चलिए, ये पूरा महीना आई थिंक योर मैथ्स वुड बी फिनिश्ड। तो ये जो भी सेशंस रहेंगे मैथ्स के, उसके अंदर ट्राई टू फिनिश योर ट्राई टू कवर योर मैथ्स सो दैट आपका जो भी 10 से 15 मार्क का ये सब्जेक्ट है वो उसके अंदर तो एटलीस्ट आप लोग कुछ ढंग से प्रिपरेशन कर पाए, राइट। और एक बार ढंग से ये पूरा एक बार थियोरेटिकली ख़त्म होता है पूरा सब्जेक्ट, तो इवन वी एंश्योर कि जनवरी में इफ़ इट्स पॉसिबल विल गो फॉर दी ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ मैथ्स। सो मैथ्स के लिए नो नीड टू गो फॉर एनीथिंग एल्स राइट नाउ। जो भी क्लास में हो रहा है यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स। एंड जनवरी में 22 के लिए एज वेल एज 21 के लिए विल हैव 10 to 15 डेज जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। सो अभी नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट द मैथ्स। जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड जस्ट उसको ही फॉलो करते जाइएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस विल डू इन दी जनवरी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। फोकस ऑन टेक्निकल इन दी मंथ ऑफ डिसम्बर। 21 वाले हैं या 22 वाले हैं, दोनों के लिए आई एडवाइस कि फोकस ऑन द टेक्निकल। जो भी हो गए हैं काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कीजिए उसको, प्रीवियस से गेट क्वेश्चंस लगाइए। इवन ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। देखते हैं, आई कम अप विद अ सिस्टम जहाँ पे 22 वाले स्टूडेंट्स जो हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अ ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, जो भी है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं टू प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, जो भी सब्जेक्ट्स हो गए हैं उसके, राइट। चलिए, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सपोर्ट चाहिए रहेगा फॉर दी अदर ब्रांचेस, लाइक इलेक्ट्रिकल ईसी वाले हैं वो तो मेरे कांटेक्ट में है ही, मगर बाकी जो है कंप्यूटर्स, सिविल एंड मैकेनिकल, इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स तो आप कोई भी सपोर्ट जो है वो मांग सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। कुछ नहीं, चलिए चलिए, तो ओके, चालू करते हैं सेशन। जो हम बात कर रहे थे आज और कल मिला के 2 दिन में आई थिंक हमारा पूरा जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। सो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रिप्लाई मी बैक। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, तो क्या ये सबको विजिबल है? गुड 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 गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, राइट। चलिए चलिए, सो इवन माय वॉइस इज ऑल्सो ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। आवाज़ भी सबको क्लियर आ रही है ना? चलिए, ठीक 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 ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, सो द थिंग इज इसके लिए आपको फीलिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइक जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वहाँ फीलिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मगर उससे पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स से हम लोग पहले तो एबिलिटी डेवलप करेंगे टू सॉल्व अ क्वेश्चन, एंड उसके बाद मैं आपको पूरा इसका फीलिंग दिखाऊंगा कि भैया इसका फीलिंग क्या है, राइट। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं फॉर द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर अ सिंगल आई कैन से मैट्रिक्स, तो आई वांट टू लिसन फ्रॉम समवन। सो ओके कार्तिक, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि व्हाट डू यू थिंक। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर से मैट्रिक्स, तो व्हाट डज अ मैट्रिक्स डू? कार्तिक खन्ना। हेलो कार्तिक, इफ़ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ सिंगल 2x2 मैट्रिक्स के बारे में, तो वो अल्टीमेटली हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? गुड गुड गुड, वो देता है हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द यूनिट वेक्टर्स
एंड इवन व्हाट वी हैव सीन, कुछ नहीं, एंड इवन व्हाट वी हैव सीन कि अगर हम बात करते हैं फॉर द मैट्रिसेस, तो हमने देखा हुआ था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। रैंक निकालने के हमने एग्जांपल्स दिखे, हमने एडजॉइंट निकालने के एग्जांपल देखे, हमने इन्वर्स निकालने के एग्जांपल देखे। इन सभी के अंदर उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखे हुए थे, वहाँ यूनिक सॉल्यूशन, वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, उसके बाद ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस पॉसिबल क्वेश्चंस एंड पॉसिबल थ्योरीज, राइट। तो क्या आप लोगों का साथ बना हुआ है अब तक? हाँ बेटा, ट्रिवियल यानी कि जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, उसका सॉल्यूशन। तो आई थिंक अब तक हमने उसी के बारे में सब कुछ कमेंट कर लिया था और उसी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, राइट। ओके, चलिए, तो आज बात करनी है जिसके बारे में टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं, तो टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसको पहले समझते हैं मैथमेटिकली और फिर देखते हैं कि भैया इसका मतलब क्या होता है ना। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूँ फॉर द टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पहले तो अगर हम बात करते हैं फॉर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये निकालने कैसे होते हैं और इसका काम क्या है, तो पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं, लोग भाई अभी देरी से ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ओके, तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। ओके, सो यू ऑल्सो पुट हेडिंग, नोट और पेन लेके ही बैठिएगा। सो विल गो फॉर से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो चलिए, जो सबसे पहला चीज़ जो आप सब लोगों को मालूम होता है या कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, वो ये होता है कि चलिए, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, राइट। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर S. Let us consider a vector S. Now the thing is, let us consider a vector X. Now the thing is, यहाँ पे सोचिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास और क्या है, X है and a matrix and a matrix and a matrix and a matrix A and a matrix A and a scalar lambda and a scalar lambda, right। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमने डिफाइन कर लिया है। x जो है वो हमारा वेक्टर है, मैट्रिक्स है जो A है, और जो है एक लैम्बडा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जो है AX, तो अब मुझे बताइए कि अब अगर मैं बात कर रहा हूँ A के बारे में, तो A क्या रिप्रेजेंट करेगा? A जो है वो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे कि अभी कार्तिक ने बताया था, A जो है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं A के बारे में, वो अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स है। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो A है, A क्या देगा? A हमें देता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम A की बात कर रहे हैं, वो लीनियर है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो A है वो A देता है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस किसके ऊपर? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस किसके ऊपर भाई किया होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन यूनिट वेक्टर्स, राइट, ऑन आई कैन से ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। क्या मैं ये बोल सकता हूं? एक बार सोच के बताइए, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, क्या मैं ये बोल सकता हूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोनॉर्मल? सो आई होप मैंने इसके बारे में बात किया था आपसे। ऑर्थोनॉर्मल यानी कि ऑर्थोगोनल भी होगा और साथ में उसका मैग्नीट्यूड जो है, उसका जो लेंथ है वो 1 होगा, यूनिटी होगा, बराबर। अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल की बात कर रहा हूं तो वो ऑर्थोगोनल होगा और साथ में वो नॉर्मलाइज्ड होगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ है वो लेंथ 1 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स A है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, राइट। अब मुझे यहां पे ये बताइए, वेक्टर और वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, नॉट वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स,
अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए एक्स के बारे में, ए इंटू एक्स, तो मुझे बताइए क्या हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या करेगा, ए इंटू एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं ए इंटू एक्स के बारे में, एक्स जो है वो भी एक वेक्टर है, एक्स जो है वो भी एक वेक्टर है, तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ए जो है वो मैट्रिक्स है, वो 2 क्रॉस 2 का है, ए जो है वो मैट्रिक्स है, वो 2 क्रॉस 2 का है। आपका जो एक्स है वेक्टर वो भी 2 डायमेंशन का है, सो आई कैन गो फॉर अ वेक्टर एक्स, अ वेक्टर एक्स जो हमारा जो है 2 डायमेंशनल है, तो आई कैन से उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम आई कैप लिखेंगे, और साथ में उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, साथ में उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा जिसको हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जे कैप। बताइए हाँ कि ना। तो अगर हम यहाँ पे a इंटू एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम a इंटू एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओके लीनियर कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली ईशा बिल्कुल सही। आप अनम्यूट कीजिए और बताइए आप क्या बोल रहे हो। जब भी हम a इंटू एक्स के बारे में कमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलता है सर, वो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद 2D स्पेस जो आएगा नया वाला, उसमें वो एक्स वेक्टर क्या होगा, न्यू एक्स वेक्टर। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि x के जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, क्या हमें ये मालूम पड़ेगा। हाँ, न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, क्या सब लोग ये बात से सहमत हो। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसका मेन काम क्या होता है, वो अल्टीमेटली क्या करेगा कि आपका जो वेक्टर है, आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है विद कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो जो नया लोकेशन आएगा ये x वेक्टर का, वो हमें कौन देगा, a इंटू एक्स। बताइए हाँ कि ना। क्या ये सबको याद है क्या, a इंटू एक्स हमें क्या देगा, a इंटू एक्स क्या देगा, इट रिप्रेजेंट्स, हाँ बेटा रिप्लाई करते रहिएगा, इट रिप्रेजेंट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्या सबको स्क्रीन विजिबल नहीं है, मुझे कंप्लेन मिल रही है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, जस्ट लेट मी नो, हाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या। चलिए मैंने एक बार बंद करके फिर से एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो जस्ट लेट मी नो आपको दिख रही है क्या स्क्रीन। नोटिफिकेशंस बंद हो गए थे यहाँ पे आने वाले, इसलिए मैं आपको ऐड नहीं कर पा रहा था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ बताइए आप सब लोग कि क्या आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी, क्या अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या। हाँ देख लो अभी सब लोग, क्या सबको स्क्रीन विजिबल है, गुड, चलिए हाँ सबको विजिबल है ना बेटा, हाँ ओके डन, चलिए। हाँ तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, हाँ इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो आपका a इंटू एक्स है ये क्या बताएगा, इट रिप्रेजेंट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अरे बेटा मीटिंग में लेट काहे आते हो। ओके, तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इन ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस ये बताएगा, बोलिए हाँ कि ना। क्या हमें a इंटू एक्स ये बताएगा, एक बार सब लोग कंफर्मेशन दे दो अपना, अगर ये बात को समझ रहे हो तो। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगा, तो क्या हमने ये चीज़ को देखा था, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हमें क्या करके देगा, तो क्या ये आप सबको मालूम है।
कि आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हमें क्या करके देगा, इट अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स हमारा न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। बताइए हाँ कि ना, क्या ये सबको क्लियर है बेटा? हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो बताओ मुझे, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। आई थिंक हमने ये चीज डिस्कस नहीं किया है पहले। ओके, हमने एफ का एग्जांपल लिया हुआ था। अब देख लो, अगर याद है सबको बेटा तो मैं यहां आगे बढ़ता हूं। यहां तक मैंने जितना भी बताया, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो चलिए एक बार फटाफट से वाई भेज दो मुझे। ओके ओके, चलिए चलिए चलिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे किसके बारे में, कि अगर ये जो ax है तो ax क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इन द ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस। अगर मैं यहां पे आपसे ये पूछ रहा हूं, चलिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सब वेक्टर्स हैं। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि सपोज मैं बात कर रहा हूं लैम्बडा x के बारे में, तो बताइए क्या ख्याल है आपका, लैम्बडा x क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। गुड गुड गुड। तो आपका जो लैम्बडा x है ये क्या बताएगा? अगर हम लैम्बडा x की बात कर रहे हैं तो चलिए सब लोग मुझे बताइए कि लैम्बडा x होगा, क्या वो स्केल्ड वर्जन ऑफ x होगा? बताइए हाँ कि ना। जो लैम्बडा x होगा क्या वो स्केल्ड वर्जन ऑफ हमारा x वेक्टर होगा? बताइए हाँ कि ना। राइट? चलिए, अगर ये बात से आप सभी लोग सहमत हो, अगर ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है अगर मैथमेटिकल टर्म्स के लिए आप लोग क्लियर हो, तो अगर मैं आइगन वेक्टर की बात कर रहा हूं तो आइगन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? आइगन वेक्टर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा ax इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करेगा वो ax इज इक्वल टू लैम्बडा x। बोलिए हाँ कि ना। वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ax इज इक्वल टू लैम्बडा x। और अगर यहां पे आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ax माइनस लैम्बडा x, ax माइनस लैम्बडा x इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a माइनस लैम्बडा, और ये हो जाएगा आपका x वेक्टर इज इक्वल टू 0। मगर एज वी नो ओवर हियर कि ये a जो है वो मैट्रिक्स है और लैम्बडा जो है वो स्केलर है, तो हमें यहाँ पे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड हेंस वी आर हैविंग a माइनस लैम्बडा i इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। बोलिए यहां तक समझ में आया है? मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, मगर अभी आप लोग मैथमेटिकली ये समझ लो कि यहाँ पे ax क्या है, यहाँ पे लैम्बडा x क्या है, और इसका मतलब क्या होगा रियल लाइफ में, इसका मतलब क्या होगा कि ax इज इक्वल टू लैम्बडा आई। ये भी मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं, मगर यहां तक आप लोग अपना कंफर्मेशन दे दो कि यहां तक समझ में आया है आपको। ax इज इक्वल टू लैम्बडा आई ये समझ में आया है आपको, और यहां से मैंने ये लिखा है जो है मेरा a माइनस लैम्बडा आई, ये समझ में आया है। अगर ये समझ में सब कुछ आया है तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर वो इक्वेशन क्यों किया हमने नहीं समझ आया। हाँ हेलिशा, मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कि मैंने ये क्यों किया है, तो थोड़ा सब्र रखिए कि हमने ऐसा क्यों किया है। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि ये हुआ क्या। तो यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? मैट्रिक्स A, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ हमारा मैट्रिक्स A। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में,
अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसके बारे में, जो है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई, तो मुझे अब यहाँ पे ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे अगर मैं सपोज ये पूरा इक्वेशन ले रहा हूँ, लाइक इफ आई कंसिडर, जो यहाँ पे मैंने आपको देके रखा है, जो यहाँ पे मैंने आपको देके रखा है, ये पूरा का पूरा ये वाला जो देके रखा है, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ लीनियर एक्सप्रेशन? व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ लीनियर एक्सप्रेशन? ये जो आपका होगा a माइनस लेमडा आई आपका वेक्टर, ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये जो है वो एक मैट्रिक्स बनेगा, तो मैं कुछ एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, मैं कोई एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। तो जो आपका ये जो आया है वो है 2 1 -2 -1, आई कैन से -2 3 -2 3, और जो x है आपका सपोज x1 x2, x जो है वो है आपका x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए अब ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये कौन है आपका? तो आप लोग बोलोगे सर ये जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये है हमारा a माइनस लेमडा आई। बताइए हाँ कि ना? अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या है आपका a माइनस लेमडा आई है, ये आपका x1 x2 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट 2x1, आई एम गोइंग टू गेट 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। बताइए हाँ कि ना? बताइए हाँ कि ना? क्या यहां तक आप लोग समझ पाए हो? क्या यहां तक आप लोग समझ पाए हो? अच्छा, अगर इसको समझ पाए हो तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको, यानी कि ये जो है, क्या मैं इसको सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या ये समझ रहे हो आप लोग? सर ये क्या बता रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या आप लोगों ने इसका जो पहले का सेशन था वो अटेंड किया था? इसके जो पहले का सेशन था तो क्या आपने वो अटेंड किया था? क्या हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में? इसके पहले जो सेशन हुआ था तो क्या हमने वहां पे डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में? हाँ। क्या हमने वहां पे डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में? क्या हमने वहां पे बात किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जहां पे होमोजीनियस थे, होमोजीनियस था? हाँ। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? Ax इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, वहां क्या होता है? Ax इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां पे ये बताया था कि यहां पे एक जो सॉल्यूशन है वो तो x इज इक्वल टू 0 ही होगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। मगर हम लोग क्या ढूंढते थे? हम लोग यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ढूंढते थे, यानी कि हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन ढूंढते थे। बताइए हाँ कि ना? अरे माय बाप, ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम यहाँ पे मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो मैट्रिसेस के अंदर ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस आएंगे, ये इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा वो लीनियर आएगा। हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आने वाले हैं वो लीनियर आएगा। मगर यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूं जो है Ax इज इक्वल टू लेमडा आई, तो इसकी वजह से हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगा। बताइए हाँ कि ना? क्या यहां तक की बातें समझ रहे हो आप लोग? क्या यहां तक की बातें आप लोग समझ पा रहे हो? आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, 10-15 मिनट आप लोग ध्यान दीजिए, आपको मैं ये पूरा दिखाता हूं। तो अब मुझे यहां पे ये बताओ कि अगर मैं इसको ले रहा हूं एज अ लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है? ऑलवेज
इसका एक सॉल्यूशन ऑलवेज क्या पॉसिबल है, जीरो, राइट। इसका जो एक सॉल्यूशन है वो ऑलवेज क्या पॉसिबल है, जीरो, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉसिबल। मगर हम लोग क्या ढूंढते हैं भाई, जब हम आइगन वैल्यू ढूंढ रहे हैं या तो फिर जब हम लोग आइगन वेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वी आर लुकिंग फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बताइए हाँ कि ना। जब भी हम लोग आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर के बारे में कमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ, आई कैन से नॉट सॉल्यूशन, आई कैन से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, आई कैन से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो मुझे बताओ नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हेली आप ही बताओ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। नॉन ट्रिवियल का सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो आर नोन एज solution is known as eigenvalues, is known as eigenvalues। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये जैसे ही आप लोग क्वेश्चन करोगे उससे आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे। अब मेरा सीधा ध्यान कहाँ पे होगा, मेरा सीधा ध्यान होगा क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ये पूरा चीज मैं आपको दिखाता हूं, बट चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मुझे सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही ले जाना है। तो चलिए सबका ध्यान यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो चलिए मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, एंड दिस A मैट्रिक्स इज गिवन बाय I can say we may take it as say 2 1 1 2। तो चलिए मुझे बताइए ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है, क्या आपको दिख गया, ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है, क्या वो आपको दिख गया, ऊपर से क्या आपको दिख गया कि ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है। तो आई होप आपको वो तो दिख ही गया है कि ये मैट्रिक्स ऊपर से क्या कर रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो आप लोग ये बताओगे ना कि यहां पे क्या हुआ है, कि अगर हम बात कर रहे हैं आई कैप के बारे में तो बताओ आई कैप जो है वो ट्रांसफॉर्म होके कहा गया है, कोई बता पाएगा बेटा। यहां पे आपका जो आई कैप है, बिल्कुल सही ईशा, बिल्कुल सही, पृथ्वीराज, नैमिष, हेली, गुड। बाकी सब लोग बताओ मुझे कि अगर मैं आई कैप की बात कर रहा हूं, हम आई कैप को लेते हैं एज ए कॉलम वेक्टर, तो बताइए यहां पे कॉलम वेक्टर जो हमारा आई कैप है वो ट्रांसफॉर्म होके कहां चला गया है, तो क्या वो 2 1 पे चला गया है। क्या ये सब बात सबको दिख रहा है भाई, क्या ये सबको दिख रहा है, ओके आई थिंक ये दिख रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर दी जे कैप, तो बताइए जे कैप जो है वो ट्रांसफॉर्म होके कहां चला गया है भाई, आपका जो जे कैप है, बहुत सही, चलिए एक्सीलेंट। जो जे कैप है ये कहां चला गया है भाई, ये आपका चला गया है 1 2 पे, बताइए हाँ कि ना। एक एग्जाम्पल से आप लोग ये इतना समझ जाओगे कि आप लोग किसी को भी दिखा पाओगे। तो चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे कि आई का ट्रांसफॉर्मेशन और जे का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको दिख गया है, राइट। मगर चलिए यहाँ पे निकालते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टास्क है वो है निकालना आइगन वैल्यू। पहले हम लोग मैथ्स को ही फॉलो करेंगे, एक बार मैथ्स फॉलो हो जाएगा फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। चलिए तो निकालते हैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज। अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आइगन वैल्यूज, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा आपको, आइगन वैल्यूज। तो चलिए बताइए क्या यहाँ पे आप लोग ये कर पाओगे,
बिल्कुल सिंपल है। बताइए आपका ए क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉर, चलिए ये बात करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मगर किसका डिटर्मिनेंट भाई, किसका डिटर्मिनेंट? हाँ निकाल लो फटाफट से, आप लोग निकाल पाओगे, आप लोग निकाल पाओगे, आई नो सिंपल है ये चीज़। ए जो है वो है आपका 2 1, ये है आपका 1 2। चलिए बताइए लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा क्या हो जाएगा भाई? लैम्बडा तो स्केलर है, उसको ऐसा ही छोड़ दो। आई क्या लेंगे? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये होगा 1 0 एंड 0 1। ये आई थिंक आपने कॉलेज में किया ही होगा, तो आपको पता ही है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा यहाँ पे? डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना है इसको। 2 माइनस लैम्बडा 1 1 2 माइनस लैम्बडा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको और मुझे बताइए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, उसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे दो वैल्यूज क्या मिल रही है आपको लैम्बडा की। गुड गुड गुड। तो क्या यहाँ सबको लैम्बडा की वैल्यू, क्या यहाँ सबको लैम्बडा की वैल्यू जो मिल रही है, सॉल्यूशन क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिल रहा है क्या वो सबको मिल रहा है? एक जो है ये आपका लैम्बडा 1 है वो 3 है, और जो लैम्बडा 2 है वो 1 है। चलिए क्या सबको ये मिल रहा है? 1 है या -1 है बेटा? 1 है या -1 है? एक बार कंफर्म कीजिए। अच्छा 1 है, ओके गुड गुड गुड। चलिए तो ये आपका 1 हो गया, मुझे -1 लग रहा है, कुछ नहीं, एक बार जस्ट चेक कीजिएगा, सबका 1 आ रहा है तो आई थिंक वो सही ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि भैया हमें यहाँ पे मिला है, ये हमारा है वो क्या है, आइगन वैल्यू जो है वो 3 और 1 मिली है। तो मुझे ये बताइए क्या सब लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू निकाल पाओगे? क्या यहाँ पे आप सभी लोग आइगन वैल्यूज निकाल पाओगे? ओके चलिए, आई जस्ट इवन वी कैन इवन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वी कैन गो फॉर द इवन नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे निकालना है अगेन आपको आइगन वैल्यू। पहले इसी के ऊपर महारत हासिल करते हैं कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, मुझे बताइएगा यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आएगी। चलिए टेक योर टाइम और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड जस्ट लेट मी नो कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए जो है वो कुछ है तो यहाँ पे इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या आएगा। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, विल गो फॉर दी आइगन वैल्यूज ऑफ चलिए सो क्वेश्चन इज इट्स 1 2 3, इट्स 1 2 3, रो वाइज बोल रहा हूँ, 0 4 -2 0, ओके -4 2 0 -4 2 एंड 0 0 7। चलिए सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन को और बताइए यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रही है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ये क्वेश्चन करोगे तो आपको मैं एक लॉलीपॉप दूंगा, लॉलीपॉप यानी कि एक कंक्लूजन यहाँ से मिलेगा, एक कंक्लूजन यहाँ से मिलेगा। चलिए बताइए क्या हो रहा है। इनफैक्ट 3 कंक्लूजन्स यहाँ से निकल के मिलेंगे, कुछ नहीं करिए आप लोग, बताता हूँ बाद में। हाँ चलिए बताइए क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज क्या रही है, आइगन वैल्यूज। गुड गुड गुड। क्या सबको यहाँ पे आइगन वैल्यूज 1 -4 7 मिल रही है? हाँ एक बार सब लोग वेरीफाई कीजिए, क्या यहाँ आप सबको आइगन वैल्यूज 1 -4 7 मिल रही है? हाँ किसी को नहीं मिल रही है तो मुझे बताइएगा, मैं दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके। अगर हो गया है तो वी कैन मूव अहेड। जस्ट एक बार आप सभी लोग यहाँ पे कंफर्मेशन दे दीजिए। ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, करते हैं देखो। हाँ यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ही हो जाएंगे, नैमिष आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए अगर हम निकालते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है,
फाइंड आइगन वैल्यूज। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आइगन वैल्यूज। मैकेनिकल सिविल वाले तो बिंदास रहो, मैकेनिकल सिविल के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जहां पे आपको बोला गया है कि फाइंड दी आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इलेक्ट्रिकल ईसी और कंप्यूटर के लिए वी नीड टू सिट अगेन। तो वे जैसे मेरे पास क्वेश्चन का सेट पूरा बनता है, विल सिट टुगेदर इन दिस मंथ ऑल्सो फॉर द क्वेश्चंस ओनली, राइट। तो वहाँ पे मैकेनिकल और सिविल को बॉदर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैकेनिकल, सिविल एज वेल एज केमिकल। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बताइए, मैंने क्या बताया पहले आपको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज। हाँ बेटा, जिसको डाउट था श्रीनाथ, तो ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में यहाँ पे, सो यहाँ पे जो आपका a है बेटा, ये a 3x3 मैट्रिक्स है बेटा। आपका जो a है वो 3x3 मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 एंड यहाँ हो जाएगा आपका लैम्बडा आई। तो क्या श्रीनाथ, मैं डायरेक्टली लैम्बडा आई को ये लिख सकता हूँ, लैम्बडा आई को क्या मैं डायरेक्टली लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 एंड 0 0 लैम्बडा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ। अब बताइए श्रीनाथ, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? क्या आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे और उसको इक्वेट कर पाओगे विथ अ 0? इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीनाथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आई थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 1 माइनस लेमडा -4 माइनस लेमडा एंड 7 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर ये कर रहे हो तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपका जो लैम्बडा 1 है ये लैम्बडा 1 1 हो जाएगा, जो लैम्बडा 2 है ये -4 हो जाएगा, और जो लैम्बडा 3 है वो आपका 7 हो जाएगा। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन अबाउट इट, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन अबाउट इट, क्या सबका ये हो रहा है? आई थिंक हो रहा है, राइट? ओके ओके, चलिए, तो यहाँ जो सबसे पहला कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, सबसे पहला चीज नोट जो करना है, जो नोट्स करने हैं वो क्या क्या है, यहाँ पे जो यहाँ नोट करना है वो क्या क्या नोट करना है, ये चीज़ को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करना है वो ये करना है कि जब भी हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर, तो बताओ आइगन वैल्यूज ऑलवेज क्या होगी? फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एग्जैक्टली फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, डायगोनल एलिमेंट्स। जो सेकंड चीज यहां पे आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, ये क्या ऑलवेज होगा? ये ऑलवेज क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप यहां वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपको यहां पे वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि आइगन वैल्यूज, तो क्या क्या है हमारा आइगन वैल्यूज? लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3। अगर ये कर रहे हो तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप लोग यहां पे भी वेरीफाई कर सकते हो, या तो फिर यहां पे भी वेरीफाई कर सकते हो। डिटर्मिनेंट जो है वो ऑलवेज क्या होगा? डिटर्मिनेंट जो है वो ऑलवेज क्या होगा? आपका जो आइगन वैल्यूज है उसका मल्टीप्लिकेशन। क्या यहां पे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। 2 2 4,
माइनस 1 1 सा 1, वो हो गया आपका 3, तो वही आपका मल्टीप्लिकेशन है। बताइए क्या ये सबको समझ में आया? यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एंड जो थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, क्या होगा? जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज। एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा? अगर किसी को याद है तो एडिशन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ट्रेस हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब ट्रेस क्या होता है? यानी कि अगर यहां पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्रेस क्या होता है आपका डायगोनल एलिमेंट, यानी कि a11 प्लस a12 प्लस a13, नॉट a12, सॉरी, यहां क्या होगा a22 एंड a33। जस्ट कंफर्म कीजिए, क्या ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हो? ये सभी छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बस पता होने चाहिए। जस्ट कंफर्म कीजिए क्या यहां से वो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? हाँ, और ये पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट हमने पहले ही एग्जांपल से कंक्लूड कर लिए। ओके, चलिए, तो क्या ये सबको क्लियर है? गुड गुड। आइगन वैल्यूज कैसे निकालनी है, क्या ये क्लियर है आप सबको? आइगन वैल्यूज कैसे निकालनी है, क्या ये क्लियर है आप सबको? अगर क्लियर है तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। अभी जो पहला जो मेरा टारगेट है वो है कि आपको आइगन वैल्यूज निकालने में काफी कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी आ जाती है तो आइगन वेक्टर्स निकालना इजी है। चलिए तो निकालते हैं यहाँ पे, फाइंड आइगन वेक्टर्स, सॉरी नॉट आइगन, ओके वी कैन गो फॉर आइगन वैल्यूज। अभी सिर्फ निकाल रहे हैं आइगन वैल्यूज। फाइंड आइगन वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, चलिए फाइंड कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा। वैल्यूज आर 8 -6 2, 8 -6 2। भाई फीलिंग आ रहा है भाई, फीलिंग आ रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, नॉट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर दिस एग्जाम्पल टू बी फिनिश्ड। फीलिंग भर भर के आ रहा है, और भाग मत जाइयो भाई, जब फीलिंग आएगा तब भाग मत जाइयो। हाँ चलिए बताइए, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि आइगन वैल्यूज क्या क्या हो रही है। चलिए, आई जस्ट वेट ओवर हियर।
चलिए बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको एग्जाम में आइगन वैल्यूज निकालने का पूछ रहे हैं और कुछ अतरंगी वैल्यूज आ रही है, तो आपको ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट्स हैं, डिटर्मिनेंट और ट्रेस। अगर दोनों से क्या करोगे आप लोग, ऑप्शन से आपका आंसर वेरीफाई करके फटाफट से आगे बढ़ सकते हो। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं निकालने के लिए, क्योंकि अगर पूछ लिया तो अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो वी कैन फाइंड फटाफट से उसकी आइगन वैल्यूज। ये आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या हो रही है, यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो रही है। गुड गुड नमिश, गुड। नमिश एग्जाम नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, मगर मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। अच्छा परसों है, ओके ओके। ओके ओके सही सही। चलिए बताइए क्या सबकी वैल्यू आ रही है? 0, 3 एंड 15। कुछ नहीं, चलिए करिए आप लोग, टेक योर टाइम। हाँ बताइए क्या सबकी वैल्यू आ रही है क्या? 0, 3, 15। हाँ बेटा, क्या सबको ये वैल्यूज मिल रही है? मैं सॉल्व करूं या तो फिर वेट करूं? आप जो बोले वो, मैं क्या करूं? और जॉब छोड़ने को मत बोलना। क्या यहाँ पे ये हो रहा है, λ1 इज इक्वल टू 0, λ2 इज इक्वल टू 3 एंड ओके। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए जस्ट एक बार सभी लोग ये वैल्यूज को वेरीफाई कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके नॉट एन इश्यू। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि एक बार समझ लो क्या हो रहा है। व्हाट वी शुड डू ओवर है बेटा, वी शुड गो फॉर a माइनस लैम्बडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई मस्ट बी 0, राइट, आइगन वैल्यू के लिए, क्योंकि ये जो है ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल ईसी वाले हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। सो जो लोग वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उनको मालूम है कि फॉर द कंट्रोल सिस्टम हम लोग यही पढ़ते हैं, a माइनस एस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एस आई इज इक्वल टू 0, और आई कैन गो फॉर से एस आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारे सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बट ठीक है, अभी आई थिंक कंट्रोल का क्लास तो है नहीं,
तो हम लोग उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, बट ये फैक्टर जो है वो काफ़ी क्रूशियल है फॉर रियल लाइफ। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई है, तो चलिए अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा बेटा, बताइए क्या करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बताइए क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा। तो हमें ये पता है कि लेमडा जो होगा वो डायगोनल में ही होगा, तो क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमडा। बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कामिल, और इसको हम कंपेयर करेंगे विथ 0। अब बेटा अब तो क्या है भैया, हाँ इसका निकालना है हमें डिटर्मिनेंट। तो बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्या आप इसका निकाल पाओगे डिटर्मिनेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 0 3 एंड 15। चलिए क्या सबका ये आंसर आ रहा है, हाँ अगर ये आंसर आ रहा है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हमें जो नेक्स्ट देखना है वो ये देखना है कि आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। 0 3 एंड 15, पायल बिल्कुल सही, 0 3 एंड 15 ये आपका आंसर है। तो क्या सबको ये मिल रहा है 0 3 एंड 15, ये आपका आंसर है, सबको मिल रहा है। यू कैन वेरीफाई, देखो इसका ट्रेस क्या होगा, 8 और 7 15, 15 और 3 18। तो देखो यहाँ पे ट्रेस 18 है तो इसका एडिशन भी 18 ही होगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो देखो यहाँ भी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 ही है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, राइट। तो एग्जाम में तो आपको सीधा ही करना है, फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और जो भी ऑप्शन में देके रखा है वहां पे चेक करो कौन से ऑप्शन में वो फुलफिल हो रहा है और ट्रेस फाइंड कर लो और देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है ट्रेस को एंड डिटर्मिनेंट को, राइट। अगर ये क्लियर है तो क्या हम लोग जा सकते हैं फॉर वेक्टर्स। अगर ये क्लियर है तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं आइगन वेक्टर्स। चलिए एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे जहां पे निकाला था हम लोगों ने आइगन वैल्यूज, जो था हमारा 3 एंड 1। अब क्या है बेटा, अब निकालना क्या है, अब निकालना है हमें आइगन वेक्टर। अब क्या निकालना है हमें आइगन वेक्टर। बताइए क्या यहां तक आप सबका साथ बना हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर्स। तो क्या बताइए क्या अब तक आपका साथ बना हुआ है। हाँ मैं आया हूं अगेन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमारी आइगन वैल्यूज आई थी 3 एंड 1। अब यही क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर रहे हैं आइगन वेक्टर्स, राइट। तो चलिए यहां पे मुझे ये बताइए कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर्स फॉर, आपको हर एक आपका जो आइगन वैल्यू आया है उसके लिए आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइगन वेक्टर फॉर 3, तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 है। बताइए हाँ कि ना। हमारे पास जो इक्वेशन है क्या ये इक्वेशन है बेटा, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि इसका एक सॉल्यूशन जो है वो 1 है, यानी कि लैम्डा 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल पुट दैट वैल्यू ओवर हियर x a माइनस 3i x इज इक्वल टू 0। चलिए अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए हमारा a क्या था बेटा, जो हमारा a था वो a क्या आया था। सो आई थिंक a जो था वो था, जो a था वो था 2 1 1 2, जो 3i है बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 0 0 3। हाँ सब लोग का ध्यान यहाँ पे, और बताइएगा क्या ये सही है बेटा।
हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर्स, और साथ में यहाँ पे x ऐसे ही छोड़ दो इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। चलिए क्या आप लोग ये बात से सहमत हो, क्या आप सब लोग ये बात से सहमत हो? हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, तो ये निकाल रहे हैं x1 x2, ये निकाल रहे हैं यहाँ पे x1 x2, यही हमारा अल्टीमेटली आइगन वेक्टर है, x जो है वो हमारा वेक्टर है। अब बताइए क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, यानी कि क्या हम यहाँ पे इचेन फॉर्मेट ला पाएंगे? हाँ ला सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R2 के ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ, और क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं R2 प्लस R1 कर रहा हूँ। अगर मैं ये ऑपरेशन करूँगा तो बताइए व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ, मेरे पास क्या रह जाएगा, आई लेफ्ट विथ -1 1 0 0, और ये हो जाएगा आपका x1 x2, बताइए हाँ कि ना, ये हो जाएगा आपका x1 x2। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि क्या यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल मिल पाएगा। तो बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन है x1 इज इक्वल टू x2, बताइए हाँ कि ना, इसका सॉल्यूशन है x1 इज इक्वल टू x2, बोलिए हाँ कि ना। तो ये क्या बोल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो वेक्टर है वो खुद कौन है भाई, जो वेक्टर है वो है आपका x1 एंड x2, जो वेक्टर है वो है आपका x1 एंड x2। तो वो सभी पॉइंट्स या वो सभी वेक्टर्स जहां पे आपका x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है, यहां पे आप x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू कुछ k भी अज्यूम कर सकते हो, तो आपके ऑल दोज पॉइंट्स जहां पे आपका k इक्वल है, ये आपका आइगन वेक्टर है, बताइए हाँ कि ना। क्या ये सभी बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ये आपका एक आइगन वेक्टर है, और वो सभी वेक्टर जहां पे आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, वो सभी आइगन वेक्टर्स हैं फॉर द गिवन मैट्रिक्स विद द आइगन वैल्यू ऑफ 3, विद द आइगन वैल्यू ऑफ 3। बताइए क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, मगर मुझे ये बताओ क्या मैथमेटिकली आप लोग इसको समझ पाए हो? मैथमेटिकली क्या इसको आप समझ पाए हो? अगर मैथमेटिकली इसको समझ पाए हो तो अब मुझे यहां पे ये बताइए कि यहां तो हमने निकाला ये आइगन वेक्टर, ये हमारा पहला आइगन वेक्टर है, ये हमारा पहला आइगन वेक्टर है जो है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। मगर क्या हमारे पास एक और लैम्डा है? हाँ हमारे पास एक और लैम्डा है, वो क्या है 1। तो बताइए क्या आप लोग लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए ये निकाल पाओगे? क्या आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आप आइगन वेक्टर्स निकाल पाओगे? ओके चलिए आप ट्राई कीजिए, मैं यहां पे वेट कर रहा हूं, ट्राई कीजिए, निकालिए आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 जस्ट फाइंड आपका आइगन वेक्टर। सेकंड व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी आर गोइंग टू फाइंड आइगन वेक्टर, वी आर गोइंग टू फाइंड आइगन वेक्टर, वी आर गोइंग टू फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। चलिए निकालिए, आई एम जस्ट वेटिंग ओवर हियर। क्या हो रहा है आइगन वेक्टर? ये एक ही एग्जांपल समझ लो, आपको पूरा फीलिंग अभी आ जाएगा, ये एक ही क्वेश्चन में पूरा फीलिंग आ जाएगा। बट पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें इसको निकालना सीखना है,
आइगन वैल्यूज एज वेल एज आइगन वेक्टर्स, ये दोनों निकालना हमें आना चाहिए। तो ये जहाँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं, क्या ये सभी लोग इसको निकालने में कंफर्टेबल है? अगर है तो मुझे इसका आइगन वेक्टर्स निकाल के दो। गुड गुड गुड, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। चलिए निकाल के दो, आई जस्ट वेट ओवर हियर। गुड गुड गुड, रुचिल, बुरहानुद्दीन, पायल, सबका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जो ए है, तो योर ए वुड बी, अगर किसी से नहीं हुआ है तो सर हैं, आपको अभी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं सर, थोड़ा अभी हेल्प करने के मूड में है तो कर रहे हैं। ये बनेगा आपका 2 1, ये बनेगा आपका 1 2, साथ में हो जाएगा आपका माइनस ऑफ हो जाएगा आपका 1 0 0 1, और इन सब के साथ में क्या है भाई? इन सब के साथ में क्या है आपका x इज इक्वल टू 0। तो चलिए बताइए, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा भाई? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2 1, ये बन जाएगा आई कैन से 1 1 1 1, और ये जो है वह आपका x तो क्या है भाई आपका x1 x2। तो चलिए मुझे बताइए, क्या सब लोग ये बात से सहमत हो और साथ में आपका हो भी गया होगा, राइट? आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया होगा, आपका आइगन वेक्टर आ भी गया होगा। मगर अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, इसका फीलिंग क्या है भाई? यहाँ पे इसका फीलिंग क्या है रे भाई? कर तो लेंगे। डिपेंडेंट है इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। ओके, कौन डिपेंडेंट है? यहां पे डिपेंडेंट कौन है? वेक्टर्स डिपेंडेंट है क्या? ओके, फीलिंग जो है वो अभी आपके सामने आ रही है, मगर मुझे ये सब कुछ बताओ, अब तक हमने ये पूरा किया। हाँ, मैं फीलिंग दिखा रहा हूँ आपको, नो नीड टू वरी। मगर मुझे यहाँ पे अब तक ये बताओ कि जो भी हमने यहाँ तक किया है, क्या सबको समझ में आया है क्या? यहाँ आपका एक ही एक्सप्रेशन बचेगा, जो बच जाएगा आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, आपका x1 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो, क्या अज्यूम कर रहे हो? इफ वी अज्यूम इफ x2 इज इक्वल टू L, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा माइनस ऑफ L, x1 हो जाएगा आपका आई कैन से माइनस ऑफ L। तो अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो बताइए आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? आइगन वेक्टर हो जाएगा माइनस LL, क्या ये होगा? माइनस LL, क्या ये होगा? बताइए आइगन वेक्टर क्या ये होगा? और ये जो आइगन वेक्टर है, वो जो आइगन वेक्टर है ये किसके लिए है? इसका आइगन वैल्यू क्या था भाई? -1 था। बताइए, यहां तक सबको एक कंफर्मेशन दे दीजिए। अगर यहां तक सब कुछ समझ में आया है तो जस्ट टाइप y एंड रिप्लाई बैक टू मी। ओके, डन। चलिए, अब इसका फीलिंग देखना है या फिर एक और एग्जांपल कर लेना है? आप जो बोलो वो। इसका फीलिंग इतना बाप है जिसको देख के हाँ कर सकते हैं ईशा, L माइनस L कुछ भी कर सकते हैं ईशा, चलेगा। हाँ, फीलिंग देखना है ना? हाँ ईशा, सेम है। अगर आप अभी फीलिंग देखोगे ना तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो चलिए, आई थिंक फीलिंग के लिए मुझे सबसे पहले बताया था हेली ने। तो हेली, आप ही अनम्यूट कीजिए अपने आप को, थोड़ा बातें कर लेते हैं। हेली, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। मुझे यहाँ पे ये बताओ कि ये पूरे एग्जाम्पल में हमारे पास आइगन वैल्यूज कौन कौन सी आई? 3 and 1 आइगन वैल्यूज है हमारे।
ओके, आइगन वेक्टर्स कौन कौन से आए? आइगन वेक्टर फर्स्ट आया मतलब x इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू मतलब के अज्यूम करते हैं तो, और दूसरा आया x1 इज इक्वल टू माइनस x2। फॉर विच ऑफ द आइगन वैल्यूज? 3 के लिए आया दोनों सेम, और 1 के लिए आया x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ओके, मैट्रिक्स ए क्या है? हाँ सर, मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ? मतलब स्केल करना है डबल पे, मतलब 2 1 1 2, मतलब दोनों डबल हो जाएगा स्केल। क्या वो ये है? आपकी स्क्रीन पे जो अभी आया है, क्या वो ये है? हाँ सर। सब लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो। ओके, हेली थैंक यू सो मच। आप नहीं। म्यूट कर दीजिए, वो इको आ रहा ओके है। सर। हाँ, तो सब लोग एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू है और एक रेड है। आई थिंक ये उल्टा है ना शायद, 2 1 एंड 1 2। तो हाँ कर सर, लेते हैं ना, कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है रे, आप जो बोलो वो। तो 2 1 उल्टा कर लेते हैं भाई, इसको हम कर लेते हैं 1 2। तो भैया तू भाई 1 2 हो जा, और भाई 2 2 1 हो जा। बच्चों को ये देखना है। हाँ, तू उल्टा फुल्टा मत दिखा उनको। अला भाई ये कौन है? हाँ, ये 1 2 है। हाँ चलिए, ये सही है। अभी सब लोग मुझे फटाफट से कंफर्मेशन दे दीजिए। अरे भाई, आपको यहाँ जो दिखाने जा रहा हूँ ना, वो आज तक आपने कभी नहीं देखा, और ये बिलीव करो, कभी नहीं देखा आपने ये चीज़। अगर ये चीज़ मालूम पड़ गया ना, आप बोलोगे कि वो जो आपका कौन था, रसोड़े में कौन था नहीं, आयरन मैन में कौन था? आयरन मैन में था एंटमैन। तो एंटमैन जब आया था, जो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ ये कहानी, जो जब भी ये एग्जाम्पल निकलता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, तब ये बात निकलती ही है कि वो जो आपका स्टार्क्स बोलता है कि मुझे तू टाइम मशीन जो है, वो टाइम मशीन मुझे इसके आइगन वेक्टर्स दिखा। वो क्यों बोला, आपको अब मालूम पड़ेगा कि वो क्यों बोला। हाँ, ई बोला। चलो, रेडी होना देखने के लिए, रेडी होना देखने के लिए। अगर रेडी हो तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये A1 और A2 है, तो क्या आप लोग ये मानते हो कि जो A1 और A2 है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है जो परफॉर्म हुआ है ऑन आई कैप एंड जे कैप? क्या आप ये मानते हो कि आपका A1 और A2 जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका आई कैप और जे कैप के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट? ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या आप सबको वेक्टर x दिखाई दे रहा है? वेक्टर x दिखाई दे रहा है जो ब्लैक में है बेटा। वेक्टर x जो है उसके कोऑर्डिनेट भी है, देखो ये कोऑर्डिनेट है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो है वो ax है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ax। क्या आपको ax दिखाई दे रहा है? ax जो है वो ग्रीन कलर में है, जो ax है वो ग्रीन कलर में है। तो बताइए क्या ये सबको दिखाई दे रहा है? x और ax, क्या ये सबको दिखाई दे रहा है? ओके, अगर दिखाई दे रहा है, सो हेली वंस अगेन यू लेट अस नो कि यहां पे x और ax जो है वो क्या है। हेली, क्या बता पाओगे हमको? हाँ सर। हाँ, बोलो। हाँ बताइए, x क्या है और ax क्या है? हेलो, ओके, आई मूव टू पृथ्वीराज। अरे नहीं, पृथ्वीराज का तो बहुत आवाज़ करता है माइक। ओके ओके, आई कैन गो टू नैमिश। नैमिश बताओ, x Yes, एंड sir. ax क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
सर एक्स ओरिजिनल वेक्टर है जो हमको क्वेश्चन में लेना है, x1 x2, और ax है ओके ट्रांसफॉर्म वेक्टर जो 2 1 1 2 से ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये बताना है निमिष, x और ax का ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन क्या सेम है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन? x एंड ax क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है अभी? x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं अलग अलग है। नहीं नहीं, अभी अभी हाँ, वो जो एरो है वो एरो का डायरेक्शन आप सब लोग बोल सकते हो ना, हाँ, क्या वो अलग सेम अलग है? अलग अलग है। ओके ओके, अगर मैं इसको चेंज करते जा रहा हूँ तो मुझे बताओ आप सब लोग कि क्या आपका x और ax जो है उनका डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? मैं यहाँ चेंज करते जा रहा हूँ x एज वेल एज ax को, तो मुझे बताओ कि क्या आपका x और ax का डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, जिस तरफ वो देख रहा है, क्या वो एक है या अलग है? अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। ओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सेम सेम x एंड ax का डायरेक्शन सेम, यानी कि क्या हम यहां पे ये बोल सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, कार्तिक 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 अनम्यूट कर अपने आप को। अरे यार तेरा माइक नहीं चलता है ना कार्तिक, हट। अरे कार्तिक बिल्कुल सही बोल रहा है तू। यहां पे अभी फिर से मुझे ये बताओ कि x क्या है और ax क्या है? x क्या है और ax क्या है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नैमिष अनम्यूट कर और बता, आपने हम सबको बता तू क्या सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। हम सर जैसे हम 2 1 1 2 जब लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि x एक्सिस जो है उसको भी हमने शिफ्ट किया और y एक्सिस को भी हमने शिफ्ट किया है। ओके तो अब हमारी जो नई एक्सिस है वो a1 और a2 है। ओके वैसे ही हमने जैसे जो x वेक्टर था उसको हमने स्केल किया है, तो वो अगर आइगन वैल्यू से स्केल किया 3 3 से, तो वो जो नया वेक्टर मिला है वो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है, नहीं रे, इसलिए तू वो कुछ दोनों भी की बोला। डायरेक्शन सेम हो गई। हाँ, डायरेक्शन सेम हुआ तो मेरी बात सुनो, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ 2 1 और 1 2 करेंगे तो मेरा जो भी 2 डायमेंशन स्पेस है वो पूरा घूमेगा और उथल पुथल मच जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 1 और 1 2 ऑपरेशन कर रहा हूँ ऑन 2 डायमेंशन, अबे शक्कर पारा बन जाएगा ना, वो जो पूरा 2D स्पेस है वो 2D स्पेस शक्कर पारा बन जाएगा ना, पूरा ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा ना। बताइए हाँ कि ना? अगर मैं ये 2 1 एंड 1 2 ऑपरेशन कर रहा हूं तो मेरा जो 2D स्पेस है वो पूरा डायगोनल बन जाएगा ना, यानी आपका जो पुराना x एक्सिस था, आपका जो पुराना रेफरेंस था, क्या वो वही रहेगा या उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा? जो आपका पुराना रेफरेंस था x एंड y, क्या उसका डायरेक्शन, क्या उसका ओरिएंटेशन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? आप समझ रहे हो? x और y, पहले अगर हम रेफरेंस प्लेन की बात कर रहे हैं तो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके अंदर ये x था, आपका ये y था। तो अब मुझे बताओ कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपका जो रेफरेंस x और रेफरेंस y है, क्या वो वही रहने वाले हैं नए प्लेन के अंदर, या ये x जो है ये x का लोकेशन चेंज हो जाएगा और जो y है y का भी लोकेशन चेंज हो जाएगा? उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा कि नहीं होगा भाई? चेंज होगा ना, हम वही तो दिखा रहे हैं यहाँ a1 और a2 के लिए। a1 क्या है अल्टीमेटली भैया? a1 क्या है? a1 रिप्रेजेंट्स 1,0 कहाँ गया और a2 रिप्रेजेंट्स 0,1 कहाँ गया? बताइए हाँ कि ना? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आप ये बात समझ पा रहे हो क्या? अरे भाई अगर मैं बात कर रहा हूं ये 2 1 और 1 2 के बारे में, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मेरा आई कैप और जे कैप कहाँ गया। हम अल्टीमेटली यही बोलते हैं ना इन मैट्रिसेस। बताइए हाँ कि ना बेटा? आपका इंटरेक्शन मुझे काफी चाहिए रहेगा, तो मुझे बताते रहिएगा।
अगर हम कोई भी मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं तो हम अल्टीमेटली वही बोलते हैं ना कि आई कैप और जे कैप कहाँ गया। तो अब मुझे बताओ हमारा पहला आई कैप कहाँ था। हमारा जो पहले आई कैप था वो कहाँ देख रहा था, वो हमारा देख रहा था इन दी एक्स डायरेक्शन। बताइए हाँ कि ना। और जो जे कैप था वो कहाँ देख रहा था, वो देख रहा था इन दी वाई डायरेक्शन। मगर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो टकलू आंटी ने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया इन 2 डायमेंशन, तो मुझे बताओ क्या एक्स और वाई का ओरिएंटेशन, डायरेक्शन देखना वो क्या वहीं पे है, वो उसी तरफ देख रहा है जहां पे वो पहले देख रहा था। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन का, मैं बात कर रहा हूं ओरिएंटेशन का। नहीं देख रहा है ना उसी डायरेक्शन में, यानी कि आपका रेफरेंस जो है वो रेफरेंस तो चेंज हो गया ना भाई। आपका जो रेफरेंस था पहले आई और वाई वो तो चेंज हो गया ना। तो भैया नए वाले जो है, नए वाले प्लेन में, नए वाले आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें और जो पुराना वाला है उसमें ऐसा हमारा कोई भी एक्सिस, ऐसा हमारा कोई भी एक्सिस जिसका ओरिएंटेशन, जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। बताइए हाँ कि ना। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि देखो x जो है, अभी जो x है वो जिस तरफ देख रहा है उसी तरफ आपका ax देख रहा है। क्या उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या उसको देखने का डायरेक्शन जिस तरफ वो देख रहा था क्या वो चेंज हुआ? नहीं, दोनों अलाइन हो रहे हैं, आपका x एज वेल एज ax। समझ पा रहे हो इसको? सिर्फ स्केलिंग हुआ है, सिर्फ स्केलिंग हुआ है। बताइए हाँ कि ना। उसका स्केलिंग हुआ है। सर हाँ सुनाई दे। हाँ, यानी बीच में आवाज कट रही है। हाँ बताइए। बोल रही हूँ, बोल सकते हैं पहले जब वैल्यू पे लाइक इंडिपेंडेंट और फिर हो गए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी सवाल नहीं है। आई थिंक ईशा हो या तो फिर हैली हो, आई डोंट नो कौन हो। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, कि मुझे ये चाहिए कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर भी रहा हूँ तो मुझे नया रेफरेंस ढूंढना है। और मुझे नया रेफरेंस ऐसे ढूंढना है कि जो मेरा रेफरेंस यानी कि एक ऐसा वेक्टर या तो फिर एक ऐसा डायरेक्शन जो पहले यानी कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसका ओरिएंटेशन चेंज ना हुआ हो। अब ये कब पॉसिबल है बेटा? ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका कोई वेक्टर जो है वो उसी लाइन पे स्केल अप हो गया होगा। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, जो मैंने यहाँ पे मैथ्स में लिखवाया, क्या लिखवाया? ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्या अभी इसका मतलब समझ रहे हो? ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये क्यों लिखा? ax जो है वो है मेरा ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर, मगर इट इज इक्विवेलेंट टू स्केल्ड अप वेक्टर। अगर ये दोनों सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो आइगन वेक्टर है या वो आइगन वैल्यू है। क्या अब ये बात को फील कर पा रहे हो? मैंने यहां पे मैथ्स में ऐसा क्यों लिखा कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स? इसका सीधा फिजिकल मतलब है भाई। इसका फिजिकल मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो x होगा इट इज सेम एज स्केल्ड वेक्टर। इट इज स्केल्ड वेक्टर, यानी कि वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। बताइए हाँ कि ना। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम वेक्टर को स्केल्ड अप या स्केल्ड डाउन करते हैं तो उसका डायरेक्शन या फिर उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। सो आई थिंक यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा कि जो काम हमारा स्केलिंग करेगा वही काम हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ऑन दैट वेक्टर। क्या अब ये बात को समझ पा रहे हो? क्या अब ये बात को समझ पा रहे हो? इसका यूज कहां पे होता है? टाइम मशीन में इसका यूज क्या था? तो बेटा अगर टाइम मशीन की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कहाँ गया, हाँ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
तो आपको अगर याद है तो मूवी में उसने क्या बोला था, मूवी में उसने बोला था कि इसके आइगन वेक्टर्स दिखाओ। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि आपका जो नया और पुराना जो प्लेन है उसके जो बाकी रेफरेंस पॉइंट है ना वो इसी के आसपास होंगे। यानी कि अब आपका रेफरेंस चेंज हो गया है, तो अब आपको नए सैंपल, नए स्पेस के अंदर एक और आपको निकालना पड़ेगा रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में आप बाकी सभी पॉइंट को जूम कर पाओ। समझ रहे हो? लाइक ये समझना काफी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो आपका ये जो है वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ये जो आपका आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर जो है वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा फॉर इवन बिफोर प्लेन एंड आफ्टर प्लेन। तो जो बाकी सभी पॉइंट्स होंगे ना ये इसके रिस्पेक्ट में एनलार्ज होंगे। समझ रहे हो? आई नो इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट आई थिंक इट इज अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ ओरिजिन की बात नहीं कर सकते हैं पृथ्वीराज, हम बोल सकते हैं रेफरेंस की बात कर सकते हैं। रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस हमारा अब जो है ये हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ आप ये भी देख पा रहे हो कि अगर हम यहाँ पे आपका जो आइगन वेक्टर था, देखो यहाँ पे लैम्बडा क्या आया आपका, यहाँ पे लैम्बडा क्या आया है आपका, क्या सबको यहाँ पे लैम्बडा 3 दिख रहा है आपको? हाँ, रेफरेंस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन सेम है। ईशा बिल्कुल सही, रेफरेंस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन सेम है। देखो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे x और ax, यहाँ पे x और ax, तो बताओ ax जो है वो एम्पलीफाई हुआ है, ax जो है क्या वो स्केल अप हुआ है बेटा? हाँ बिल्कुल स्केल अप हुआ है। कितना स्केल अप हुआ है? कितना स्केल अप हुआ है? तो देखो ये आइगन वैल्यू से स्केल अप हुआ है। ये उसका जो आइगन वैल्यू आया था ना वो आइगन वैल्यू से स्केल अप हुआ है। जो अभी हेली बता रही थी कि आइगन वैल्यू अगर 3 है, अगर आइगन वैल्यू 3 है तो आइगन वेक्टर जो है वो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू k है। यानी कि देखो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू y होगा, अबे कोई भी पॉइंट उठा लो, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, ये आइगन वेक्टर है। x इज इक्वल टू वाई वाला ये जो पूरा लाइन है ये आपका आइगन वेक्टर है। और आपका ये जो आइगन वेक्टर है यानी कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, आपका हर एक अगर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो जो वेक्टर है वो सिर्फ 3 गुना हो जाएगा, वो सिर्फ 3 गुना हो जाएगा। क्या अब ये बात समझ रहे हो? क्या अब ये बात समझ रहे हो? यहां पे ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स पॉसिबल है, ये बोलना चाहते हैं कवि जो है, ये कवि ये बोलना चाहते हैं यहां पे ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स पॉसिबल है ना। अरे भाई मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आपका x इज इक्वल टू वाई तो पॉसिबल होगा ना, x इज इक्वल टू वाई तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो वो सभी जो हैं वो आइगन वेक्टर्स हैं। हाँ मोर देन 1 रेफरेंस हो सकते हैं। अब मुझे यहां पे ये बताओ, हमारे पास एक और आइगन वैल्यू था, हमारे पास एक और आइगन वैल्यू था, वो क्या था? हमारे पास एक और आइगन वैल्यू था, वो क्या था? 1। उसके लिए हमें क्या मिल रहा था? आइगन वेक्टर। उसके लिए हमें आइगन वेक्टर क्या मिल रहा था? सो आई थिंक x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो अगर मैं देखो इसको ले जा रहा हूं टुवर्ड्स x इज इक्वल टू माइनस वाई, अगर मैं इसको ले जा रहा हूं टुवर्ड्स x इज इक्वल टू माइनस वाई, देखो ओ ये फिर से हमारा आइगन वेक्टर मिल गया। समझ रहे हो? देखो अभी x और ax दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। यहां भी लैम्बडा 1 आ गया, ओ तेरी। और यहां भी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस वाई के जो भी कॉम्बिनेशन है
x इज इक्वल टू माइनस वाई के जो भी कॉम्बिनेशन है वो सभी हमारे आइगन वेक्टर्स बन जाएंगे। उनका ओरिएंटेशन बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, वो रेफरेंस एक्सिस बन सकते हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ वेक्टर जो है वो स्केल अप होगा। बताइए हाँ कि ना? अब क्या ये समझ पा रहे हो? यहां पे आपके दो ऐसे वेक्टर्स हैं या दो ऐसी लाइंस हैं, एक तो आपका x इज इक्वल टू वाई और एक आपका x इज इक्वल टू माइनस वाई। ये बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है। क्या अब ये समझ रहे हो? आई थिंक उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये रेफरेंस चेंज हुआ तो नैमिष अनम्यूट ही करो, काफी लंबा डाउट था आपका। क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे हमने 3 रखा था तो वो एक डायरेक्शन में था, फिर जैसे चेंज किया और x इक्वल टू माइनस वाई किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मतलब जितने डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगे उतने रेफरेंसेस होंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं। वो सभी जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं कि अगर आइगन वैल्यूज इक्वल है तो क्या होगा, तो उसके हमें अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो सभी यहाँ से ही डेवलप्ड होगा। तो वो तो मैं दिखाऊंगा आपको वो सभी चीज़ें, बट अभी मुझे ये बताओ कि क्या अभी ये जो बेसिक चीज़ है फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? आई नो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग, अ रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन के पहले का रेफरेंस, नॉट रेफरेंस आई कैन से ओरिएंटेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद का जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। वो मैथ्स चिल्ला चिल्ला के बोलता है मगर हमने कभी उसको एक्सप्लोर किया ही नहीं है। ये बोलता है ना, मैथ्स ये बोलता है ना बेटा, मैथ्स तो ये बोलता ही है ना, मगर हमने कभी भी इसको एक्सप्लोर किया नहीं, कभी भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। ये चिल्ला चिल्ला के वही बोलता है। क्या बोलता है कि अगर आपने वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको नया वेक्टर मिलेगा इट इज जस्ट स्केल्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। क्या अब ये बात समझ पा रहे हो? हेली, आप जो पूछ रहे थे सबसे पहले कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो क्या अब ये क्लियर है? ऑब्वियसली इसका एप्लीकेशन जो है वो तो इवन मुझे ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के आपको समझाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, बट मुझे ये बताओ क्या अब ये क्लियर है आप सबको? हाँ, आइगन वैल्यू ना मिले ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइगन वैल्यू ना हो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बताओ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए अगर ये टॉपिक निकाला ही है आपने पृथ्वीराज, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है मेरे पास एंड दैट मैट्रिक्स इज, अब बताइएगा पहले इसने काम क्या किया, पहले बताओ मुझे पृथ्वीराज इसने काम क्या किया, बता पाओगे? ये मैट्रिक्स ने काम क्या किया? एग्जैक्टली इसने 90 डिग्री घुमाया है। अब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि भैया अगर मैं किसी भी प्लेन को 90 डिग्री घुमाऊंगा, अगर मैं किसी भी प्लेन को 90 डिग्री घुमाऊंगा तो भैया यहां पे एक भी वेक्टर ऐसा नहीं होगा जिसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो। सोच के बताओ, यहां पे आपका एक भी वेक्टर ऐसा नहीं होगा इन ओरिजिनल 2 डायमेंशन जिसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो। सोच के बताओ। ओरिजिन तो भाई वेक्टर थोड़ी है, ओरिजिन वेक्टर नहीं है ना, ओरिजिन तो क्या है, एक पॉइंट है, वो वेक्टर नहीं है। ओरिजिन वेक्टर नहीं है बेटा, समझ रहे हो? तो अगर यहां पे आप लोग निकालोगे आइगन वैल्यू तो इवन यू विल गेट आइगन वैल्यू एज प्लस और माइनस आई। देख लो, अगर आप ढूंढोगे तो इसकी आइगन वैल्यू मिलेगी आपको प्लस और माइनस जे, प्लस और माइनस जे। देख लो, मुझे तो पता है, देख लो, निकाल लो, ट्राई कर लो एक बार आप लोग, इसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है देख लो। यही तो है भाई फीलिंग, यही तो है बाबा की वाणी। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई समझा पाएगा?
इसका मतलब क्या होगा, समझा पाएगा? आई एक्सपेक्ट कि आंसर आएगा इलेक्ट्रिकल ईसी में से, बिकॉज हम लोग इसको पढ़ते हैं, हमें जे का मतलब पता होता है। प्लस और माइनस जे, इसका मतलब क्या? नहीं, 90 डिग्री रोटेशन नहीं। आइगन वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस जे है, इसका मतलब क्या? नो रियल वैल्यू, राइट प्रेरणा? नो रियल वैल्यू, यानी कि यहां पे अगर आप इसके परपेंडिकुलर देख रहे हो, अगर आप इसके परपेंडिकुलर देख रहे हो तो क्या यहां पे z एक्सिस होगा? क्या यहां पे z एक्सिस होगा? इसके अंदर जाएगा, क्या वो माइनस z होगा? ये प्लेन के अंदर जाएगा, क्या वो माइनस z होगा? तो आप ये बोल सकते हो कि z एंड माइनस z, इन दोनों का जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है तो भी आपका जो z है और जो माइनस z है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? ये प्लस और माइनस जे का मतलब, आपका z और माइनस z का रेफरेंस वो थोड़ी चेंज होगा। आपका जो z है वो z तो वही का वही रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में ये पूरा घूम रहा है। आप समझ रहे हो क्या? चलिए चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं इसको और नहीं समझना है। z मतलब क्या, j मतलब क्या होगा ईशा? हमें पता है कि परपेंडिकुलर टू बोथ, हमें ये पता है ना। हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? इवन हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। हाँ, हम आइगन वेक्टर्स भी निकालेंगे, मगर हम भी निकाल नहीं रहे हैं, वो छोड़ो अभी, वो छोड़ दीजिए अभी। हाँ, मगर मुझे अब ओ माय बाप, ओ माय बाप, मुझे पता है, मुझे इतना अंदर नहीं जाना है, मुझे इतना अंदर नहीं जाना है, मगर आप लोग मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या आप लोगों को यहाँ पे ये जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का मतलब था, क्या वो समझ में आया? मैं बहुत अंदर नहीं गया, मैंने सिर्फ आधा घंटा ही लिया है आपका, तो ये आधे घंटे में क्या थोड़ा बहुत दिखाई दिया है आपको? आधे घंटे में क्या आपको थोड़ा बहुत दिखाई दिया है कि इसका मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, हेलो, ओके ओके, मैं क्या करता हूँ, हाँ चलिए, हम लोग क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं 2x2 का कोई एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। ये एक रैंडम क्वेश्चन मैंने उठाया, आप लोग नंबर बताओ। हाँ, आप लोग कोई भी नंबर बताओ, हम वो लोग यहाँ पे करते हैं। आप लोग पहले मैथ्स से करो और फिर उसको हम लोग देखते हैं कि भैया यहाँ पे जो हम मैथ्स कर रहे हैं क्या वो सही आया कि नहीं। आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर दो मुझे, मगर ऐसा ना हो कि फिर आप लोग ही फंस जाओ उसका आंसर निकालते निकालते। यहाँ पे कोई भी नंबर दो मुझे, 1 2 7 9। चलिए तो देखते हैं, थोड़े छोटे नंबर दो यार, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे। वी कैन गो फॉर से 1 2 3 4, राइट? चलेगा ना? 1 2 3 4। चलिए निकालिए, रैंडम नंबर कुछ भी उठा लिया मैंने, 1 2 3 4। अब निकालिए इसका आइगन वैल्यू, निकालिए इसका आइगन वेक्टर, उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए निकालिए, आई जस्ट वेट ओवर हियर। अभी के लिए यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। फीलिंग तो मैं दिखाऊंगा आपको, मगर वो सिर्फ देखने के लिए है या किसी को समझाने के लिए है जब आप जाते हो इंटरव्यू के अंदर। मेनली फॉर कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, भाई कोई भी ब्रांच हो, अगर आपने बोला है कि लीनियर एल्जेब्रा मेरा स्ट्रांग पोर्शन है तो वो इसके अंदर बिल्कुल जाएगा कि मुझे समझा कि भाई ये है क्या। ओके, क्या आ रही है? 5.85 एंड -0.85, कुछ नहीं, देखते हैं।
देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। सॉल्व दिस क्विकली एंड नेमिश इवन गो फॉर इसके आइगन वेक्टर्स, even go for इसके आइगन वेक्टर्स, राइट, so that we can verify, so that we can verify. Good, good, good. 5.3 and minus 0.37, like दोनों के आंसर्स वही आ रहे हैं, 5.3 and minus 0.37. चलिए बाकी सब लोग वेरीफाई कीजिए फटाफट से, क्या यही आ रहा है बेटा? गुड 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 गुड। .3 एंड minus 0.37, और इन दोनों के लिए निकालिए आप लोग आइगन वेक्टर्स। प्रोसेस क्लियर है ना बुरहानुद्दीन? बिल्कुल सही, गुड गुड। चलिए विल गो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो ये है आपका 5.37 एंड minus 0.37, राइट, ओके। चलिए बाकी सब लोग भी रिप्लाई कीजिए बेटा, क्या सबको आइगन वैल्यूज निकालने आ रही है? भैया निकालने नहीं आ रही है तो फिर फीलिंग लेके क्या करोगे? हाँ सबसे मैं पूछ रहा हूँ, समीर, ज़ाहरा, लाइक जो भी लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्या सबको ये वैल्यूज मिल रही है क्या? λ1 एंड λ2, क्या ये वैल्यू मिल रही है आप सबको? गुड गुड गुड, ओके। गुड गुड गुड, ओके। कहीं पे तकलीफ हो रही हो तो बताइएगा मेरे को कि आइगन वेक्टर्स निकालने में तकलीफ हो रही है या आइगन वैल्यूज निकालने में तकलीफ हो रही है ना? घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। क्या समझ रहे हो? और वैल्यू आ रही है बेटा, वेक्टर्स आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो बताओ मुझे, वेक्टर्स क्या आ रहे हैं? पहला वेक्टर क्या आ रहा है? x1 x2 के टर्म्स में है तो भी चलेगा, जस्ट गिव मी वेक्टर्स। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। रिप्लाई किया किसी ने? ओके, प्रामाणिक इज सेइंग 0.475, ओके, 0.45 के एंड के। एक बार वेरीफाई कीजिए क्या ये आ रहा है सबका? प्रामाणिक इज सेइंग 0.45 के and k, so just everyone confirm this। बेटा सबको रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करना है बेटा। आप भले ही निकाल रहे हो अभी मैथमेटिकली, इसका डेफिनेटली यूज है, इसका डेफिनेटली यूज है।
ओके 1.5 1.45 के एंड के। चलिए एक और वेक्टर भी मिल गया है जो है 1.45 के 1.45 के एंड के। चलिए बताइए क्या ये सबका हो रहा है, जस्ट कंफर्म कीजिए। और अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए कि सर कैसे सॉल्व करना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है तो आई हेल्प यू आउट। यहाँ पे कोई भी ऐसा, हाँ बेटा माइनस के है। ओके ओके सो इट्स अ माइनस के। बताइए क्या सबको ये मिल रहा है क्या? कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा? कोई भी ऐसा बंदा या बंदी है जिससे ये नहीं हुआ सॉल्व? चलिए सबसे सॉल्व हो गया ना बेटा? तो देखें इसको, देखें इसको बेटा, सब लोग कंफर्म करो बेटा। 1 3 2 4। अच्छा प्रेरणा नहीं हुआ, मैं हेल्प करूं क्या, या हो जाएगा, या मैं हेल्प करूं प्रेरणा? हाँ हेल्प करूं, ओके ओके। कुछ नहीं करोगे प्रेरणा, क्या करोगे देखिए यहाँ पे क्या करोगे, आई थिंक पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 5.37 2 3 एंड 4 माइनस 5.37। बताइए प्रेरणा क्या ये होगा? हाँ प्रेरणा मैंने डायरेक्टली किया है तो एक बार कंफर्म कीजिएगा। हाँ ये होगा बेटा, और ये आपका हो जाएगा x1 एंड x2, राइट? ये होगा प्रेरणा। चलिए अगर ये होगा तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 4.37 2, इट वुड बी 3 एंड दिस वुड बी से 1.37। देख लीजिए एक बार, माइनस 1.37 देख लीजिए एक बार क्या ये हो रहा है। हाँ हो रहा है ना? ओके ओके। अब देखिए कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, लाइक यहाँ आप कुछ ऑपरेशन कर पाओगे? प्रामाणिक यहाँ कोई ऑपरेशन हो पाएगा क्या? किया आपने ऑपरेशन यहाँ पे? R2 में कोई ऑपरेशन हो रहा है क्या? अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ओके। इचेलॉन किया तो भी चलेगा, जो भी करना है वो चलेगा। कन्वर्ट कर लो इचेलॉन के अंदर, तो बेटा क्या करोगे? R2 के अंदर कर लो, आप क्या कर लो? R2 के अंदर आप कर लो 3 डिवाइड बाई 4.37, R1 से मल्टीप्लाई करोगे और R2 में ऐड कर दोगे। क्या नाम है आपका, मैं भूल गया फिर से, बट आई थिंक ये हो जाएगा ना बेटा? मैं क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली, ये पहली टर्म को 0 कर रहा हूँ। तो अगर ये कर रहे हो तो एक बार देख लो, उसके बाद आपका x1 और x2 मिल जाएगा। हाँ 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 प्रेरणा देख लो एक बार क्या हो रहा है क्या, या अभी भी हेल्प करूं? देखो आई थिंक आपका x2 भी 0 हो जाएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। आपका x2 0 हो जाएगा, यानी 0 इन द सेंस there would be a condition on x1 and x2। हाँ हाँ हाँ, और x1 x2 का एक रिलेशनशिप मिलेगा, x1 और x2 का एक रिलेशनशिप मिलेगा जहाँ से आपको ये मिल जाएंगे वेक्टर्स। तो क्या ये हो रहा है बेटा प्रेरणा? ओके ओके टैप टैप टैप। चलिए अब इसको देखते हैं, अगर इसको देख रहे हैं तो क्या होगा? ओके तो यहाँ पे इफ़ वी गो फॉर दिस, तो जो वेक्टर है वो क्या है?
जो वेक्टर है वो है हमारा आई कैन से 1 3, राइट. सो विल गो फॉर 1 3 1 3 और क्या था 2 4 2 4. बाप रे 4 तो पॉसिबल ही नहीं है. 3.8 तक ही पॉसिबल है. कुछ नहीं 3.8 अप्रॉक्स अगर कुछ मिल जाए तो. बट ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं x और इसके बारे में, सो लेट्स सी यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. या वी हैव गॉट समथिंग. एक तो है वो 5.2 हो रहा है लैम्बडा, हमारे आसपास है कि नहीं आई रियली डोंट नो. और अगर एक नेगेटिव में जा रहे हैं तो लेट्स सी कि नेगेटिव में क्या मिल रहा है. होपफुली देयर मस्ट बी समथिंग. एक नीचे आ रहा है, ये मिले फिर से. ओके हाँ ये रहा, जहाँ 5.1 हो रहा है लैम्बडा. इट्स ओके, क्वेश्चंस अलग अलग थे तो आंसर्स अलग अलग ही आएंगे. बट ठीक है. आपको समझ में आया क्या? कि अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, सो अल्टीमेटली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा. इन अ रियल लाइफ इट्स ओके, बट द थिंग इज ये कैसे निकालना होता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. क्या ये सबको क्लियर है? बेटा अगर ये क्लियर है तो चलिए मिलते हैं कल और करते हैं इसके एग्जाम्पल्स. फीलिंग आई हैव ट्राइड अ बिट आपको दिखाने के लिए इसका मतलब क्या है. तो कुछ डाउट है तो आई एम हियर और वी कैन लीव एंड मीट टुमारो, राइट. चलिए थैंक यू सो मच. कुछ डाउट है तो कल ख़त्म हो जाएगा. कल एग्जाम्पल्स करेंगे गेट के, तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. इसमें और कुछ तो नहीं है. ओके चलिए कोई डाउट है तो आई एम हियर. हाँ अरे नैमिष 7 बजने को आए, क्लास ख़त्म. सर मैं डाउट वो है? बोल रहा था हाँ कि जैसे मैं पहले जो बोल रहा था ना, जब आपने पूछा तब. कौन सा? सर वो जो हमने नहीं किया, मतलब जिसका आइगन वैल्यू 3 था. एग्जाम्पल की बात कर रहे हो ना? हाँ सर. हाँ सर ये वाला जो है इसमें हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे हमने x एक्सिस और y एक्सिस को वो कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया 2 1 और 1 2 में. तो ऐसी कोई वेक्टर की वैल्यू जिससे मतलब ओरिएंटेशन एक्सिस की कुछ भी हो, लेकिन हमें जो वेक्टर दिया उसका स्केलिंग ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं. हाँ आइगन वैल्यू हाँ वही होता है. आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर क्या होता है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा. इन द सेंस अगर देख मैं क्या बोल रहा हूँ, वो टाइम मशीन का सोच तू, वो टाइम मशीन का सोच. जैसे कि वहाँ पे वो क्या बोला था स्टार, कि वो मशीन को तू एक्सपांड कर, यानी कि उसके जो पूरा उसका एक प्रोटोकॉल था बनाया था उसने बोला था कि तू उसको एक्सपांड कर. अब एक्सपांड जब भी करेगा कोई भी चीज़ जूम होगा तो क्या होगा, जो सभी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे. हाँ. मगर जब वो चेंज हो गए, वो ऐसे चेंज करना कि शेप चेंज ना हो, एग्जैक्टली शेप चेंज ना हो, तो ये कब पॉसिबल होगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसे रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास. हाँ एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिसके लोकेशंस या ओरिएंटेशन पहले और बाद में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ स्केल अप होगा. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझा. हाँ वो रेफरेंस बनाएगा. हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होगा ना, वो रेफरेंस बनाएगा और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी पॉइंट्स जो है ना वो अकॉर्डिंगली स्केल अप या स्केल डाउन हो. एग्जैक्टली. तो क्या अब ये क्लियर है? ये काफ़ी बड़ी महान माया है ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. बहुत बड़ी महान माया है. पाइथन और इवन आई कैन से मैटलैब में भी इवन यूज़ तो नहीं करते मैटलैब में, बट प्रामाणिक को मालूम होगा अगर कुछ होता होगा तो. बट ये काफ़ी बड़ी माया है ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. अगर आपको ये पता है, ये ट्रिकल और ईसी वालों को, कि हमने पढ़ा था आइगन फंक्शन,
याद है क्या आइगन फंक्शन? हाँ हाँ, उसका मतलब क्या होता है आइगन फंक्शन का? इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट आउटपुट सेम, मतलब नहीं, इनपुट आउटपुट सेम होगा, आउटपुट फंक्शन सेम होगा, मगर फंक्शन जो है वो स्केल अप हो सकता है। ये याद है क्या? याद है सिग्नल्स में हम लोग करते हैं, हाँ, फेज वेज चेंज हो सकता है, मगर उसका यानी यहाँ भी वही हो रहा है ना, यहाँ भी वही हो रहा है। फंक्शन यानी कि यहाँ फंक्शन क्या है? ओरिएंटेशन। यहाँ ओरिएंटेशन वही रहेगा, बट वो जो है आपका फंक्शन या फिर जो ओरिएंटेशन जो वेक्टर है, वो वेक्टर स्केल अप या स्केल डाउन हो सकता है, या इवन इट में फ्लिप, ये पॉसिबल है। हाँ, अब समझ रहे हो क्या? इट इज कोरिलेटेड। ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स में पढ़ा और यहाँ उसका मतलब अलग है, सेम मतलब है। वहाँ हम बात करते हैं फॉर फंक्शंस, यहाँ बात करेंगे फॉर वेक्टर्स, राइट? क्लियर है क्या नैमिश और बाकी सब लोग? सर हाँ हाँ, एक ही मिनट, मैं सुबह आ जाऊँगा। कितने बजे? 6 बजे? 6, हाँ 6-7, हाँ। और इससे उसके ले लूँ ना फिर? क्या? इससे ले लूँगा फिर? आ जाऊँगा, पढ़ूंगा यहाँ पे। देखते हैं। हाँ, मैं उठ जाता हूँ सर। हाँ हाँ, 6 बजे ना। हाँ बताइए ईशा, सॉरी बताइए। सर तो बोला हर्षित सर मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा बोलना उसको, और मैं आई डिजर्व दैट, ऐसा भी बोलना उसको। हैं। आप बताओ, बताइए। हेलो। हाँ सर, वो आप बोल रहे थे ना कि उसके रिस्पेक्ट में होगा, मतलब जो एक्सेस नहीं होगी, ऐसा हमारे वो जो दो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर ही आएंगे, मतलब कोई नई एक्सेस क्रिएट करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है वो बेटा। ओके। नहीं, वो बिल्कुल आई थिंक पॉसिबल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ईशा, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम वो ऑर्थोगोनल बना रहे हैं उनको, मगर हम क्या बना रहे हैं, उसको रेफरेंस बना रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में पूरा ऑब्जेक्ट चेंज होगा, या ऑब्जेक्ट का आई कैन से हर एक पॉइंट जो है वो उसके रिस्पेक्ट में स्केल अप या स्केल डाउन होगा। आई कैन से वो रेफरेंस है। तो वो पॉइंट स्केल अप स्केल डाउन मतलब ओरिएंटेशन भी तो चेंज होगी ना बाकी पॉइंट्स की उसके रिस्पेक्ट में। हाँ, वो रेफरेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस है बस, कि रेफरेंस इन द सेंस कि उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो बाकी जो पॉइंट्स हैं ना वो उसी के आसपास फिर अकॉर्डिंगली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वो चेंज हो जाएगा। एंड इवन ईशा फ्लिप भी हो सकता है, सो आई थिंक हो सकता है फ्लिप भी हो सकता है। फ्लिप का कोई एग्जांपल? फ्लिप कौन बेटा? फ्लिप कौन? आइगन वेक्टर की बात कर रहे हो? हाँ, लैम्डा नेगेटिव हो सकता है। हाँ, लैम्डा नेगेटिव हो सकता है तो फ्लिप भी हो जाएगा, पॉसिबल है बेटा। आपका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस उल्टा हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन इन द सेंस जो रेफरेंस लाइन है ना, इट शुड नॉट चेंज। रेफरेंस लाइन शुड नॉट चेंज।